हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज से हम चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा स्टार्टिंग से एंड तक। और यदि आप अभी तक मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको तुरंत मिल सकें। तो आज के लेक्चर में हम केवल लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इनका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशंस टर्म की मीनिंग पता होनी चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब उसमें चाहे एक वेरिएबल हो या 2 वेरिएबल हो, अगर उसमें केवल एक ही वेरिएबल है तो उसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और यदि एक ही इक्वेशन में 2 वेरिएबल हो तो उसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं कैसे पहचान करेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में है या 2 वेरिएबल में है। देखिएगा, मैंने एक इक्वेशन लिखी 2x + 5 = 0। तो देखिए इस इक्वेशन में कितनी वेरिएबल है 1 और हाईएस्ट पावर कितनी है 1। तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब मैंने लिखा 2x + 5y = 6। लीनियर इक्वेशन है, क्यों? x की हाईएस्ट पावर 1 है और y की 1 है, तो लीनियर इक्वेशन तो ये है। अब ये कितने वेरिएबल्स में है? इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल x और y, तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो इस चैप्टर में आप इस टाइप की इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं जिसमें आपको 2 वेरिएबल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल लेके चलता हूँ एनसीईआरटी का। इसमें कह रहा है इन ए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच चल रहा है इंडिया और श्रीलंका के बीच, ओडीआई वनडे इंटरनेशनल, एक दिवसीय 50 ओवर का मैच नागपुर में, जिसमें 2 इंडियन बैट्समैन ने 176 रन बनाए हैं। तो कोई भी 2 बैट्समैन हैं, उन्होंने मिलके 176 रन बनाए हैं। जैसे कि रोहित शर्मा और शिखर धवन, ये ओपनर हैं इंडिया के, इन दोनों ने मिलकर 176 रन बनाए हैं। अब पर इंडिविजुअल किसने कितने बनाए हैं ये नहीं पता, लेकिन अगर हम दोनों का स्कोर ऐड कर दें तो रन बैठते हैं 176। तो हमें इस इंफॉर्मेशन को एक इक्वेशन के रूप में प्रेजेंट करना है, ठीक है। अब हम इसमें कह रहा है 2 इंडियन बैट्समैन, तो हमने वो बैट्समैन रोहित और शिखर धवन माना था एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे। लेकिन जब लिखने की बारी आएगी तो आपको जो 2 बैट्समैन हैं उनके नाम मानने हैं 2 वेरिएबल x और y, p और q, कुछ भी। तो एक बैट्समैन हमने x मान लिया और एक बैट्समैन हमने y मान लिया। तो इसमें कह रहा है कि 2 इंडियन बैट्समैन टुगेदर, एक साथ, स्कोर्ड 176 रन। तो 2 बैट्समैन जो हैं x और y, उन्होंने मिलकर 176 रन स्कोर किए हैं। तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? x + y = 176। तो पावर कितनी हाईएस्ट? x और y की 1 और वेरिएबल 2 हैं, तो क्या नाम हुआ इसका? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो ये देखिए विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इस लाइन को जो उसने शुरू की 2 लाइन लिखी हैं, उस ये 2 लाइन की इंफॉर्मेशन हमको इस इक्वेशन से मिल रही है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इट इज कंपल्सरी टू डिनोट द वेरिएबल्स इन सच इक्वेशंस बाय x एंड y। आप पूरा नाम नहीं लिखेंगे, कोई भी 2 वेरिएबल्स लेंगे। तो जो बैट्समैन हैं
वो क्या है, 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स हैं। 3 बैट्समैन होते तो 3 वेरिएबल्स हो जाते, तो हम उनको क्या नाम देते, एक्स वाई जेड, इस तरीके से। बट अदर लेटर्स में ऑल्सो भी यूज, लेकिन एक्स और वाई की जगह अगर आप चाहें तो दूसरे लेटर भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया पी क्यू यू वी, कुछ भी, ये आपकी चॉइस है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स आर, तो यहाँ पर 1 2 3 4 उसने कुछ 4 एग्जाम्पल दिए हैं। तो इसमें इसने 2 वेरिएबल एस और टी लिए हैं, इसमें पी और क्यू लिए हैं, इसमें यू और वी लिए हैं, और इसमें एक्स और वाई लिए हैं। नोट दैट, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यू कैन पुट दीज इक्वेशंस इन द फॉर्म दिस। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसने यहाँ पर क्या किया है, 5 को उठा के ये लेफ्ट हैंड साइड में ले गया है। तो 1.2s प्लस 3t, जो 5 उठ के इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, और 5 जो था वो उठ के यहाँ आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर क्या आएगा 0। ऐसे ही इसने इसको लिख दिया p प्लस 4q माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 5 इंटू यू प्लस 5v माइनस 9 इज इक्वल टू 0, रूट 2x माइनस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रेस्पेक्टिवली। तो 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी वो ये बनेगी, ax प्लस by माइनस c इज इक्वल टू 0, सॉरी प्लस c। तो सारे के सारे वेरिएबल प्लस में होंगे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से मुझे a, b और c की वैल्यू मिलने वाली है। a की वैल्यू -2, b की वैल्यू प्लस की 3 और c की वैल्यू माइनस का 5। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि आप x और y और x के कोफिशिएंट निकालिए। तो a जो है वो x का कोफिशिएंट होगा, b जो है y का होगा, और c क्या कहलाएगी, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो इंट्रोडक्शन शायद यहीं तक है। अच्छा ठीक, अब सपोज करिए हमें एक क्वेश्चन दे रखी है इस तरीके से, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और वो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो क्या ले सकते हैं, 3x। अब देखिए क्या यहाँ पर कहीं y आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हम यहाँ लिख देंगे 0 इंटू वाई प्लस, अब देखो 5 के साथ कोई भी x और y नहीं है, तो उसका मतलब ये जो 5 है वो c को डिनोट कर रहा है। तो ये हो गया रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अगर यहाँ पर हम लिखें 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और वो कहता है कि इस इक्वेशन को आपको इस फॉर्म में लिखनी है, तो क्या लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर x की कोई टर्म नहीं है, तो 0 इंटू एक्स। अब 2y से पहले कोई निशान नहीं है, तो कोई साइन नहीं होता, तो उसको प्लस मान लिया जाता है, प्लस 2y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ, बल्कि मान के चलता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो इस लेक्चर को आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर बिल्कुल दूंगा। जो भी आपकी डाउट है वो आप मुझसे बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसने ये नहीं दिया किस टाइप की लीनियर इक्वेशन, सिंगल वेरिएबल या डबल वेरिएबल, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे डबल वेरिएबल, 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय।